लोकसभा चुनाव के रुझानों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। लगभग दोनों ही दल बराबरी पर चल रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन में जोरदार आपस में टक्कर देखने को मिल रही है। कड़ी टक्कर देते हुए दोनों दल नजर आ रहे हैं। यूपी में एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मुकाबला अब लगभग बराबर का हो गया है। लोकसभा चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ही जो वोटिंग है उसकी काउंटिंग की जा रही है और शुरुआती रुझान में एनडीए को भारी बढ़त जरूर मिलती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद अब जो मुकाबला है वो लगभग कड़ा होता हुआ नजर आया, बराबरी का नजर आ रहा है। फिलहाल 250 सीटों पर जो बीजेपी है वो आगे चल रही है, एनडीए गठबंधन आगे पर चल रहा है। वहीं 150 सीटों पर इंडी गठबंधन को बढ़त मिली हुई है। एमपी की अगर बात करें तो बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप कर रही है। 29 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे चलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बीजेपी 6 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 3 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। और बड़ी खबर यह है कि वाराणसी से पीएम मोदी अब आगे चल रहे हैं। कुछ समय पहले जरूर वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब वो आगे चल रहे हैं और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी उदय। ओवर टू यू। देख रहे हैं हम कि 543 में से 272 का जो आंकड़ा है वो बीजेपी पार कर चुके हैं। ये 543 सीटों पर जिस प्रकार की अभी फिलहाल बीजेपी की स्थिति वो आपको बता दें, जहां 286 पर जो एनडीए गठबंधन है यानी कि एनडीए है जो आगे है, वही कांग्रेस गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें 226 सीटों पर आगे है। वही अन्य के खाते में 0 यानी कि 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर अभी तक के जो रुझान सामने आए हैं प्रभात, अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल शुरुआती रुझान है और इन शुरुआती रुझान में हम देख पा रहे हैं कि जो एनडीए है वो 286 के पार जा चुका है। और हम देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस है यानी कि एनडीए जो है, इंडिया जो है वो भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि 200 के पार जो उसकी सीटें हैं वो जाती हुई नजर आ रही। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में देख पा रहे हैं कि करीब 29 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। कांग्रेस का यहां पर खाता नहीं खुला है फिलहाल और अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही। तो जिस प्रकार से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की बात की थी, उसी टारगेट को लेकर यहां पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी कि करीब 29 की 29 जो सीटें हैं वो फिलहाल बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, कांग्रेस के खाते में फिलहाल नहीं। हालांकि कुछ सीटों की हम बात करें तो फिलहाल कुछ सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई, यानी कि 3 से 4 सीटें फिलहाल अभी प्रभात ऐसी मानी जा रही है जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। अब ये देखिए, ये दिलचस्प सीट है, ये हॉट सीट है जहां पर हम बता दें कि कौन कौन आगे चल रहा है। तो विदिशा से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो अजय राय पीछे चल रहे हैं, हालांकि यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आगे चल रहे हैं। गांधीनगर की बात करें तो यहां से गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। लखनऊ की बात करें तो हॉट सीट है, यहां से राजनाथ सिंह जो है वो आगे हैं। वही अगर बात करें हमीरपुर से तो यहां से अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं जो कि काफी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वही पटना साहिब की बात करें तो रविशंकर प्रसाद बीजेपी के दिग्गज नेता हैं जो कि काफी आगे चल रहे हैं। वही अगर नागपुर की बात करें तो नितिन गडकरी, जिनको रोड मिनिस्टर भी कहा जाता है, हाईवे जो भारत में हाईवे बनाए गए हैं बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, वो इन्हीं की देन है। वही अगर बात करें गोरखपुर की, रवि किशन भोजपुर हिस्सार है वो आगे चल रहे हैं। मंडी, इस सीट पर सबकी निगाहें हैं क्योंकि यहां से इस बार बीजेपी ने कंगना रनौत को मौका दिया है। अगर हम देखें तो मंडी से विक्रम जो है, विक्रम जो कि कांग्रेस की तरफ से, वो भी आगे चलते हुए नजर आ रहा है। हालांकि बायनाट की बात करें तो एक बार फिर से राहुल गांधी बायनाट सीट से आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वही छिंदवाड़ा की बात करें, ये सबसे दिलचस्प सीट है क्योंकि बीजेपी ने यहां पर अपना पूरा दम लगाया था। नकुल नाथ फिलहाल यहां से पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों की बात करें तो बीजेपी फिलहाल सभी पर आगे। गुना की बात करें, हॉट सीट है, यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं, यानी कि बढ़त बनाए हुए। ये सीट प्रभात, दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम है, राजगढ़ में इस बार कांग्रेस ने मौका दिया था, पीछे चल रहे हैं। भोपाल से आलोक शर्मा को इस बार बीजेपी ने मौका दिया है, ये आगे चल रहे हैं। यानी कि राजगढ़ सीट पर कांग्रेस से दिग्विजय सिंह पीछे चल रहे हैं और भोपाल से आलोक शर्मा आगे चल रहे हैं। ये राजगढ़ सीटें जहां पर देख सकते हैं कि रोडबल नागर बीजेपी की तरफ से ये आगे चल रहा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जो है राजगढ़ से, वो पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। विदिशा की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से भानु प्रताप शर्मा जो है वो काफी पीछे नजर आ रहे हैं। तो अभी 29 सीटों का अगर हम जिक्र करें तो 29 सीटों पर फिलहाल जो है कई जगहों पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई, लेकिन अगर 3 से 4 सीटों की बात करें प्रभात मध्य प्रदेश की, तो 3 से 4 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे है। जी प्रभात। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सहयोगी उदय हमें जानकारी दे रहे थे कि कौन किस सीट पर आगे है। तमाम दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है और अभी फिलहाल बड़ी जानकारी यही है लोकसभा चुनाव को लेकर कि जिस तरह से
रुझान आए हैं, रुझानों में ये बड़ा उलटफेर दिखता हुआ साफ नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी लगातार सोच के साथ आगे बढ़ रही थी कि 400 पार का लगातार वो नारा दे रही थी, कहीं ना कहीं उस पर एक छोटा सा संशय और ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इंडी गठबंधन भी बराबरी की टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। जो मुकाबला है वो अब दिलचस्प हो चला है, लगभग बराबरी पर चल रहे हैं एनडीए और इंडी गठबंधन। यूपी में खास जो मुकाबला है वो जरूर कड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि जो एनडीए गठबंधन है वो कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन से जरूर पीछे पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखना होगा, अभी शुरुआती ये रुझान है, आने वाले कुछ समय के बाद तस्वीरें और भी साफ होती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना सुबह 7 बजे से ही लगातार जारी है और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन से नजर नहीं हटा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए को बढ़त जरूर मिली, लेकिन अब जो मुकाबला है वो लगभग बराबरी पर पहुंच गया है। तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बीजेपी 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 3 सीट पर आगे चल रही है। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है, सुबह 7 बजे से ही वोटिंग जारी है। रुझानों में एनडीए को बढ़त मिली हुई है, फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है रुझानों में। शुरुआती ये रुझान है, आने वाले कुछ समय में तस्वीर धीरे धीरे और साफ होगी। इंडी गठबंधन का भी शानदार प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से लगातार माहौल बनाया जा रहा था, लगातार बीजेपी 400 सीटों की बात कर रही थी, वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इंडी गठबंधन भी लगातार कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी पर खास चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा दूं, हमारे साथ सनवर पटेल प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भाजपा के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनवर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संगीता शर्मा जी मध्य प्रदेश कांग्रेस से हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी संगीता जी बहुत बहुत स्वागत है। जसविंदर सिंह बग्गा जी प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के, जसविंदर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ रवि गलानी प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं, रवि जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार पीसी रथ जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पीसी रथ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सनवर पटेल जी मैं आपका ही रुख करूंगा और आपसे ही समझूंगा कि जिस तरह से एग्जिट पोल आए और अब जो रुझानों में तस्वीर नजर आ रही है, एक बड़ा उलटफेर होता हुआ स्पष्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए प्रभात जी, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को स्वीकार किया, जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का जो संगठनात्मक कार्य उसको स्वीकार किया और 29 की 29 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने कही थी उस पर मोहर लगती हुई दिख रही है और अभी 29 की 29 सीटें 10 बजे हम आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आपने कहा कि कोई बड़ा उलटफेर, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा उलटफेर यहां देखने को मिल रहा है। देखिए अभी 8 बजे से गिनती की शुरुआत हुई है और अभी 10 बज रहे हैं ठीक, और 2 घंटे में हम लोग 300 के आसपास हैं और बाकी सब लोग 200 के आसपास। तो मुझे लगता है कि परिणाम आने तक हम लोग अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सनवर पटेल जी, मैं रवि गलानी जी आपका रुख करता हूं, संगीता जी मैं आऊंगा, लेकिन रवि गलानी जी को जाना है चूंकि समय कम है उनके पास। रवि गलानी जी आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आप जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी तरह से तस्वीर लगातार बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी अभी भी कह रही है, सनवर पटेल जी कह रहे हैं कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया रुझानों पर? रवि जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही। संगीता जी आपकी प्रतिक्रिया? संगीता जी मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जिस तरह से रुझान आ रहे हैं और लगातार जिस तरह से बात की जा रही थी चुनाव के पहले कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी जीत होगी, लेकिन एक कड़ा मुकाबला होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी, सनवर पटेल जी अभी भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो बड़ी बढ़त बनाएगी और बड़ी जीत दर्ज करेगी। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है और जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी थी और खुद नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था वो खुद 6000 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं।
तो इससे समझ में आता है कि इन 10 सालों में जो तानाशाह की सरकार चली है उससे जनता खुश नहीं थी। और मैं देश की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि 254 सीटें अभी तक हमें मिल चुकी है रुझानों में, और जो कि आगे भी बढ़ने वाली है। तो इससे ये साफ समझ में आता है कि जो देश का किसान है उसने इंडिया अलायंस को वोट किया है, क्योंकि 700 किसानों ने शहादत दी थी। देश की महिलाएं जैसे मणिपुर और पहलवान बहनों जैसे जो पूरे देश के अंदर मामले उभर कर सामने आए हैं, उन महिलाओं ने अपने सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को वोट किया है। देश का युवा बेरोजगार जिसने मोदी जी से 2 करोड़ रोजगार मांगा था और मोदी जी ने गारंटी दी थी, मोदी जी को 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए थे, पर मोदी जी ने नहीं दिए। और इसी कारण देश के युवा और बेरोजगार लोगों ने कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को वोट किया है। देश का अग्निवीर जो कि कड़ी मेहनत से देश की रक्षा करने के लिए आगे आता है, उन अग्निवीरों को 4 साल के लिए केवल सेवा देने वाला जो मोदी जी का अग्निवीर योजना थी उसको नकारा है देश की जनता ने। और देश के अग्निवीरों ने जो तैयारी कर रहे हैं उनने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन को पूरी तरह बढ़ चढ़कर वोट दिए हैं। जो हम यूपी का रिजल्ट देख रहे हैं रुझानों में, तो यूपी का जो रुझान देखने को मिल रहा है उससे साफ समझ में आता है, क्योंकि आपकी पत्रकारिता जगत में प्रभात जी कहा जाता है कि यूपी का रिजल्ट देखा जाता है तो उससे देश के रिजल्ट का अनुमान लगाया जाता है। तो यूपी का रिजल्ट जो बता रहा है उसमें हमारे पास जो सीटें आई है 52 समथिंग की सीटें हमारे पास अभी तक आ चुकी है रुझानों में। तो मुझे लगता है कि ये रुझान अभी और आएंगे, अभी 1, 2, 3 राउंड के रुझान सामने आए हैं, आने वाले और रुझान सामने आएंगे। और हम कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था 295 सीटें हम जीतेंगे, तो 295 के नजदीक हम पहुंचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी का चेहरा लेकर आई थी और संगठन को एक तरफ कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने संघ की एक नहीं सुनी, भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने मोदी और शाह के दबाव में कार्य किया, आज उसको रिजल्ट मिला है। ये देश की जनता ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा है। इंडिया अलायंस ने तो उन्हें केवल बताया है कि देश में मोदी जी ने किस तरीके से तानाशाही पूर्व कार्य किया है और जिस तरीके से आपातकाल लगा हुआ था देश के अंदर 10 सालों से, उसका जवाब भी मिला है। अघोषित आपातकाल था वो, क्योंकि जनता समझ गई थी कि अगर इनकी सरकार बनती है तो ये संविधान को खत्म कर देंगे, अगर इनकी सरकार बनती है तो तानाशाही लागू हो जाएगी, अगर इनकी सरकार बनती है तो चुनाव नहीं होंगे, अगर इनकी सरकार बनती है तो देश का माहौल, गरीबी, महंगाई सब बढ़ जाएगी। इसीलिए जनता ने मन बनाया और मोदी जी को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर ली है। आगे के रुझान आप देखिए, मैं कोई अभिमान पूर्व बात नहीं कर रही हूं, परंतु इतना विश्वास है कि देश की जनता ने इन 10 सालों में मोदी जी और इनकी पार्टी को समझा है, देखा है, और इसी कारण रुझानों में हमारे को ज्यादा से ज्यादा सीटें आई हैं। ये इंडिया गठबंधन की मेहनत थी और देश की जनता का आशीर्वाद था। ठीक है रवि गिलानी जी, मैं आपके पास आता हूं। जिस तरह से आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में भी अगर बीजेपी जो है फिलहाल लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों ही दल, इंडी गठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों में बराबरी का मुकाबला देखने को मिल रहा है। रुझानों को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं। छत्तीसगढ़ कबीर पंथियों की नगरी है। मैं कबीरदास जी के दोहे से बात करूंगा कि कबीरा गर्व न कीजिए, कबहु न हंसिए कोय, अजहु नाव समुद्र में, का जाने का होए। कबीरदास जी बोल के गए कि कभी भी अपने अहंकार को इतना ऊपर मत करो। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने इनके ऊपर इतना अहंकार आ गया था कि इन्हें यह लगने लग गया था कि 400 पार, 450 पार, और ये तो 500 पार की भी बात करने की शुरुआत कर दिए थे। आज स्थिति देखिए, सारे एग्जिट पोल फेल हो रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे थे कि हम 295 प्लस जा रहे हैं, देखिए आंकड़ा उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। रुझान सारे के सारे देखिए कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। 100 सीट ऐसी है जहां पे हमारा इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। क्यों आगे चल रहा है? क्योंकि जनता ने 10 साल में देखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए। उन्होंने कहा था कि रसोई गैस कंट्रोल कर लेंगे, 1200 रुपए चला गया। अभी हमारी बहन अग्निवीर योजना के बारे में भी बात कर रही थी। अग्निवीर जितने हैं, हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उनको तक छलावा महसूस होने लग गया कि ये किस तरह की नीति के अंदर की सरकार बना रही है। और अगर व्यापारी वर्ग की मैं बात करूं, जीएसटी, इतने लोग परेशान थे जीएसटी
जीएसटी के इंप्लीमेंटेशन से सारे के सारे व्यापारी जीएसटी के नोटिस से ग्रसित हो चुके थे। किसान भाइयों ने कई बार देश में आंदोलन किए, उनकी मांग बीजेपी ने और केंद्र की सरकार ने कभी भी नहीं मानी, सिर्फ आश्वासन दिया। 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ बातें की और स्थिति क्या बनी कि देखिए शुरुआती राउंड में नरेंद्र मोदी जी पीछे हो गए। क्या ये बीजेपी के लिए छोटी बात है? बड़ी बात है कि आज जहां से जिनकी बातें नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी कह रही है कि आज हम 80 सीट यूपी में हम लगभग 80 जीतने जा रहे हैं, आंकड़े देखिए 40 में हमारा गठबंधन आ गया है। क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, जो गुब्बारा दिखा रही थी, जो जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी, जनता ने सारी चीजें बीजेपी को दिखा दी है। वो व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो। युवाओं के लिए बीजेपी कहती थी स्टार्टअप योजना लाए हैं, कितनी स्टार्टअप योजना सक्सेस रही? आधे से ज्यादा या यूं कहूं 98% से ज्यादा स्टार्टअप योजनाएं धरातल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, फेल हो गई। युवा इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कुछ मिलेगा। ये परिणाम आप देखिए, एक तरफ बीजेपी और सारे मीडिया के एग्जिट पोल्स जितने सब कह रहे थे कि बीजेपी 400 जा रही है, 380 जा रही है, बीजेपी अकेली 370 जा रही है, यहां तक की बातें होनी शुरू हो गई थी। और स्थिति क्या है आपके सामने है। इंडिया गठबंधन, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे युवा जो पूरे 4000 किलोमीटर से ज्यादा की उन्होंने यात्रा की, बीजेपी ने उनको सीरियस नहीं लिया। जब अरुणाचल प्रदेश से राहुल गांधी जी चले तो बीजेपी ने सीरियस नहीं लिया। हर बार ये कहते थे कि राहुल गांधी जी जहां जाकर के प्रचार करेंगे वहां बीजेपी को फायदा होगा। इतना अहंकार इन लोगों के अंदर आ गया था, लेकिन जनता ने बता दिया कि अहंकार मत करिए। कबीर दास जी 400 साल पहले लिख करके गए थे, अहंकार मत करिए, कब कहां क्या चीजें बदल जाएंगी आपको मालूम नहीं है। जनता जनार्दन है। मैं जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, मैं जनता को प्रणाम करता हूं कि जनता ने यह बता दिया कि जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है। अगर आपको देश में तख्त पे बिठा सकती है तो तख्त से उखाड़ के फेंक भी सकती है। ठीक है, ठीक है। जसविंदर जी, मैं आपका रुख करता हूं, जवाब दीजिए। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जिस तरह से अहंकार में थे, क्या बीजेपी कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में थी जीत को लेकर अपनी? जिस तरह से 400 पार सीटों की लगातार बात की जा रही थी, हालांकि छत्तीसगढ़ पे बीजेपी लीड लगातार कर रही है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुकाबला लगभग अब बराबरी पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है और लगातार आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आई। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में इस चुनाव अभियान में कहीं पर भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अपने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले 10 वर्षों के चमत्कारिक कार्यों को लेकर विश्वास में जरूर थी। जिस प्रकार से हमने देश में लोगों के लिए जन कल्याणकारी नीतियां बनाई, जिस प्रकार से लोगों को हमने लाभान्वित किया है और जिस प्रकार से लोगों के जीवन स्तर में उठाने का कार्य 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन की सरकार ने किया है, हमें पूर्ण विश्वास है। हो सकता है अभी आपको प्रारंभिक रुझान इस प्रकार के लग रहे हो कि जिसमें कहीं पर आपको ऐसा लगता हो कि सीटें हमारी अपेक्षा से कम दिखती हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि गुजरना पड़ता है जिंदगी को कई मानसूनों से, फकत एक बारिश से जमीन की तपिश कम नहीं होती। ये तो शुरुआत है साहब, और देखते चलिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपके ही रुझानों में यह बताया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से कुछ सीटें आगे हैं, होते होते पीछे हो गई है। समय को गुजरने दीजिए। जिस प्रकार से ईवीएम में मशीनें खुलना शुरू होंगी, जिस प्रकार से हम अपने ठोस क्षेत्रों में कंसोलिडेट करने वाले वोटों के क्षेत्र में पहुंचना शुरू होंगे, वहां हमारी सीटें बढ़ेंगी। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके जीवन को सरल सहज बनाने के लिए, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए 10 वर्षों में जो चमत्कारिक कार्य किए हैं, जनता उन कार्यों को देखती है। एक बात देखिएगा, जनता 5 वर्ष लगातार उस सरकार का आकलन करती है जिस सरकार को चुन के भेजती है साहब। आखिरी के 3 महीने में कुछ यूट्यूबर्स को लेके एक नैरेटिव खड़ा करके देश की जनता के मानस को बदला नहीं जा सकता है। जनता ने देखा है मोदी जी ने किस प्रकार से 5 और 10 वर्षों में धारा 370 को हटाने का काम किया है, ट्रिपल तलाक में काम किया है, राम मंदिर के विषय में काम किया है, निर्माण कार्य
कार्यों की बात करूं तो 4 करोड़ पक्के मकान बना के उन्होंने दिए हैं, 11 करोड़ शौचालय उन्होंने बनाए हैं, हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना वो लेके आए, 50 करोड़ जनधन खाते उन्होंने खोल दिए हैं। लगातार लोगों के विकास को कार्य करते करते लोगों का विश्वास अर्जित करना, यह नरेंद्र मोदी की खासियत है। और इसीलिए हम जब चुनाव में उतरते हैं तो कहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी कोई बात बोल रहे हैं तो ये मोदी की गारंटी है, और इस गारंटी पे जनता का विश्वास है साहब। इस विश्वास के दम पे भारतीय जनता पार्टी इस विश्वास में है कि हम मोदी जी के कहे अनुसार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों के साथ और हमारा गठबंधन 400 सीटों के साथ जनता की सेवा के लिए एक बार फिर से प्रस्तुत होगा। देखते चलिएगा, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, जैसे जैसे समय गुजरेगा, जैसे जैसे ईवीएम खुलना शुरू होंगी, हमारी सीटों में लगातार इजाफा होगा और हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, रवि गुलानी जी जवाब दीजिए, क्योंकि अभी भी बीजेपी लगातार कह रही कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, हालांकि रुझानों में बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा है। आप जवाब दीजिए कि आखिर किस तरह से जो बीजेपी है वो लगातार ये कहती आई है कि वो 10 सालों में उन्होंने काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने लगातार सवाल ही खड़े किए हैं। देखिए, बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज हिलनी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कल तक के एग्जिट पोल में दहाड़ते थे, वो कहते थे कि देखिए तीसरी बार जो है हम नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हमारा ग्राफ बीजेपी का इंडिविजुअल बढ़ता जा रहा है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक समय में ये तक बयान दिए थे कि अब इनको आरएसएस की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी अपने आप में सक्षम है और वो जो है अपने आप में सरकार बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी अहंकार में थी। मैं फिर कहूंगा कि अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। जनता है, जनता जनार्दन है, और कांग्रेस पार्टी हर समय में मुद्दे उठाती रही, वो चाहे नोटबंदी के समय की बात हो या जिस तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया उसकी बात हो, या जब किसानों ने दिल्ली कूच किया और किसानों की मांग निकली उसकी बात हो। हर तरफ से कांग्रेस पार्टी समय समय पर मुद्दों को जनता के बीच में उठाती रही। और जब राहुल गांधी जी ने पद यात्रा शुरू की थी तो बीजेपी हो या इनके एलाइज हो या इनके जितने भी सपोर्टर्स हैं, उन सबने उसको जो है इग्नोर कर दिया था कि इस यात्रा से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी जी पदयात्रा शुरू किए, जनता देख रही थी। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि जब जब क्रांति आनी रहती है हम यात्रा करते हैं। और ये क्रांति क्यों आई? क्योंकि बीजेपी भाई भाई को लड़ाना शुरू कर दी थी। बीजेपी एक तरफ बोलने लग गई थी कि देश आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जॉब्स नहीं मिल रहे थे, लोगों को काम नहीं मिल रहा था, लोग खाली बैठे हुए हैं। वो इंतजार कर रहे थे कि कब हमें रोजगार मिलेगा, कब हमारे घर में चूल्हा जलेगा। माताएं इंतजार कर रही थी कि कब रसोई गैस की कीमतें कम होंगी। आज पूरे गृहिणी का किचन का बजट बिगड़ चुका था, लेकिन बीजेपी अहंकार में रही कि हम जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये अहंकार टूटा है। आज देखिए, आज जितने भी एग्जिट पोल थे वो ये बता रहे थे कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन जो है वो 100 के अंदर सिमिट हो रहा है। आपके सामने स्क्रीन पर देखिए 220 के ऊपर हम क्रॉस कर चुके हैं। तो ये क्या है? और 100 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जिसमें हमने ग्रोथ हासिल की है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा भी स्थिति बन के आ गई कि देश के प्रधानमंत्री जो 2014 हो, 2019 हो या उसके पहले का जब उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा था, वो कभी किसी राउंड में पीछे नहीं हुए थे, लेकिन शुरुआती राउंड में पीछे हो गए। क्या कैसा मॉडल रहा है? जिनके दम पर बीजेपी लड़ रही है, जिनके दम पर इनके बाकी एलायंस लड़ रहे हैं, उनके नेता पीछे हो गए। तो सोचने लायक तो बात है बीजेपी के लिए कि अहंकार कम करिए, जनता के बीच में जाइए, ग्राउंड जीरो पे जाइए और सुनिए जनता क्या कह रही है। कांग्रेस पार्टी उनकी जनता के बीच में गई है और उसी का परिणाम यह आ रहा है कि कांटे की टक्कर। हम पहले भी कह रहे थे 295 प्लस हम जीत करके आ रहे हैं, हमें कोई सीरियस नहीं लिया। मैं खुद नॉर्थ इंडिया में हिमाचल हो, हरियाणा हो, हर जगह घूम करके आया था। मैं वहां बोला, मैंने कई जगह यह बात करी कि हर तरफ जो है देश में कांग्रेस के प्रति अच्छा माहौल है और जनता बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है। कई लोग नहीं मानते थे, लेकिन परिणाम जनता जनार्दन है। मैं पुनः जनता को प्रणाम करूंगा, जनता को धन्यवाद दूंगा और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, धरातल पर आ जाइए, जमीन पर आ जाइए, उड़ना बंद करिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ पीसी रथ जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पीसी रथ जी, मैं आपका रुख करता हूं, आपकी प्रतिक्रिया। और इस समय जो अगर हम
सीटों की बात करें तो 290 सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, जबकि 222 से ऊपर अब इंडी गठबंधन भी पहुंच चुका है। आपका पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि अब जिस तरह से विपक्ष है, कांग्रेस है, वो लगातार अब बीजेपी पर हमलावर होते हुए भी दिखाई दे रही है। जिस तरह से रवि ग्वालानी जी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के अहंकार की हार है। जी, देखने वाली बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन है उसके बारे में जो एग्जिट पोल थे उसमें इतना ज्यादा रुझानों के हिसाब से फर्क क्यों नजर आ रहा है। असल में जो सिलसिला चल चुका था कि 400 पार के नारे से जो भाजपा ने शुरुआत की थी और उसके बाद जो एग्जिट पोल जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीडिया की तरफ से आए उसमें एक तरफा जो है भाजपा को बढ़त दिखाई गई थी। और जो यूट्यूब चैनल जिनकी बात कर रहे थे वो छोटे छोटे चैनल्स और छोटे छोटे वो उनमें जो चीजें बताई जा रही थी टक्कर उसी हिसाब से दिख रही है। यानी देश की मीडिया का जो सच है वो अभी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल जो है यथार्थ की सच्चाई के ज्यादा नजदीक थे बनिस्बत, हालांकि ये शुरुआती रुझान है, आगे चल के और देखना होगा कि क्या होता है। और जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता की जो बात थी, मुझे लगा कि कांग्रेस में भी उसी अहंकार के कारण विधानसभा में अपनी सीटें खोई थी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पूरी शुरुआती रुझान में सभी लोग ये मान रहे थे कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार पुनः बनेगी, लेकिन जो मंत्रियों के और मुखिया के अहंकार के कारण ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा था। और अगर कांग्रेस उससे सबक लेती है कि वो दूसरों को, अपने विरोधी दल को उस चीज की समझाइश देती हुई नजर आ रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस को भी आगे ध्यान रखना चाहिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा रुझान बता रहे हैं लोकसभा चुनाव में, लेकिन अन्य राज्यों में जहां विरोधी दल मजबूत हैं, कांग्रेस अदर देन कांग्रेस जो विरोधी दल है भाजपा के सामने, वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस इंडिया गठबंधन का दिखाई दे रहा है। हम यूपी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गुजरात जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस को ज्यादा उम्मीद नहीं थी वहां भी सीटों में बढ़त दिखाई दे रही है। कुछ समय पहले मैं देख रहा था, आज जो आंकड़े उसमें प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय तक खुद पीछे चल रहे थे वहां पर बनारस की सीट में। और अयोध्या जहां राम मंदिर का बड़ा मुद्दा खड़ा किया गया था और राम मंदिर में भी भाजपा प्रत्याशी 600 वोट से पीछे चलते हुए नजर आए थे। अभी की करंट पोजीशन क्या है ये पता नहीं, आगे चल करके स्थितियां सुधरेंगी और दोनों दलों को कहीं फायदा तो कहीं नुकसान होगा। लेकिन अभी खास बात यह देखने की है कि दक्षिण के किन राज्यों में भाजपा को सीटों में बढ़त मिलने की उम्मीद थी और वहां हाल क्या है। तो उसमें देखना होगा कि अभी आंध्र प्रदेश में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है और दूसरी ओर जो है भाजपा का प्रदर्शन जो है वो कर्नाटक में भी जो सोचा गया था उससे बेहतर दिखाई दे रहा है। तो इन सब के चलते आगे चल के परिस्थितियां बदलेंगी और ये तो बिल्कुल रोमांचक मैच की तरह हो गया है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता ने इस लोकसभा चुनाव को बहुत दिलचस्प बना दिया है और आज का परिणाम बिल्कुल ऐसा है। पीसी रथ जी, लेकिन जिस तरह से लगातार सवाल उठा रही थी बीजेपी की, जो इंडिया गठबंधन है वो आपस में ही लड़ेंगे और उनका मतलब जिस तरह से लगातार ये बात की जा रही थी कि आपस में बनेगी नहीं, प्रधानमंत्री पद को लेकर लगातार जो है आपस में खींचतान भी मची हुई है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अच्छी फाइट बैक की है इंडिया गठबंधन ने। तीन चार दिन पहले जो एकजुटता दिखाई थी, शायद 1 तारीख को इंडिया गठबंधन के लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने एक तरह से कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां पर अपना सब लोगों की एकजुटता दिखाई थी। 2 ढाई 3 घंटे की बैठक उनकी साथ में हुई थी। तो उससे ये समझ में आ रहा है कि इंडिया गठबंधन जो है वो एकजुटता के महत्व को समझ रहा है और देश में सशक्त विपक्ष की उपस्थिति को वो बनाए रखने के लिए कृत संकल्प दिखाई देता है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र में सरकार कोई भी बनाए, लेकिन विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। कमजोर विपक्ष देश में डेवलपमेंट के प्रोसेस को और देश की नीतियों को निश्चित रूप से प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इसलिए सरकार एनडीए की बने चाहे इंडिया गठबंधन की बने, अभी के रुझानों से यह लग रहा है कि विपक्ष तो मजबूत रहेगा, ये तयशुदा बात है। जी ठीक है, मैं सरवर पटेल जी आपका रुख करूंगा। सुना आपने पीसी रथ जी कह रहे हैं कि इस बार ये नजर आ रहा है कि विपक्ष मजबूत रहेगा। क्या अभी भी आप ये मानते हैं कि जो 400 पार का नारा आपने दिया था चुनावी कैंपेन में और लगातार आप बात भी कर रहे थे 400 पार की, अभी भी आपको रुझानों के हिसाब से लग रहा है कि बीजेपी या एनडीए गठबंधन 400 पार हो पाएगा? निश्चित रूप से प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना काम किया है उस काम के बूते पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आम जन के जीवन स्तर को सुधारने का काम किया है, उसके बूते पर आज भारतीय जनता पार्टी जब काम करती है और जनता के बीच जाती है, फिर अपना मूल्यांकन करती है, उस विश्वास के नाते भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है। और ये मैं आपको बताऊं कि जनता ने स्वीकार किया है कि अब की बार 400 पार, और मुझे लगता है कि हम उसी के आसपास जाएंगे। और जब कोई विद्यार्थी साल भर पढ़ाई करता है
तो पढ़ाई करता है उस विद्यार्थी को एक विश्वास होता है कि उसको नंबर कितने आ रहे हैं, और हमेशा जो लक्ष्य होता है वो लक्ष्य अपने सामने बड़ा ही रखा जाता है। जब लक्ष्य बड़ा रखता है विद्यार्थी तो निश्चित रूप से उसके आसपास पहुंचता है। अब कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस कह दे कि 400 पार जा रही है, कांग्रेस कह दे कि वो 350 के आसपास भी जा रही है, क्योंकि उनका काम नहीं है। अब किसी प्रकार सनवर जी, वो कांग्रेस तो कह रही है कि ये आपका अहंकार है, बीजेपी अहंकार में है। देखिए, अहंकार तो उसको कहते हैं कि 414 सीटें कांग्रेस की थी और 414 से 44 पर आ गए, लेकिन उन्होंने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। लगभग सारे राज्यों में उनकी सरकारें होती थी, 2.5-3 राज्यों में आ गए, लेकिन उन्होंने अपना अहंकार नहीं छोड़ा। ये अहंकार, घमंड, ये सब कांग्रेस के खाते की चीज है। भारतीय जनता पार्टी तो जमीन पर रहकर जनता के बीच काम करने वाली पार्टी है। और आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मेरे विद्वान साथी कांग्रेस के यहां बैठे हैं, वो लगातार बात कर रहे हैं जनता के बीच जाने की। खाता नहीं खुल रहा है मध्य प्रदेश में, 29-0 खाता नहीं खुल रहा है। बड़े बड़े इनके नेता, उस 414 जब सीटें जीती थी कांग्रेस, तब भी कमलनाथ जी उसमें थे, और आज उनके बेटे छिंदवाड़ा से पिछड़ रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह साहब जिस प्रकार की राजनीति करते हैं, जिस प्रकार का उनका काम होता है, वो आज लगातार पहले भोपाल की जनता ने नकारा और अब उनके गृह क्षेत्र राजगढ़ की जनता नकार रही है। ये हमारे सामने है। तो मध्य प्रदेश के हमारे विद्वान साथियों को देखना चाहिए, और छत्तीसगढ़ में भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। आपके टीवी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि वहां पर भी 9 और 2 की स्थिति है। तो मध्य प्रदेश में 29-0 और छत्तीसगढ़ में 9-2। अब कितना जनता के बीच हमारे नेता जाते हैं, हमारे विद्वान साथी लोग जाते हैं कांग्रेस के, ये हमारे सामने रिजल्ट के माध्यम से दिख रहा है। ठीक है संगीता जी, जवाब दीजिए। मध्य प्रदेश की जनता ने आपको नकार दिया है, 29-0 से क्लीन स्वीप की बात कर रही है बीजेपी, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की जो हालत है वो ठीक नजर नहीं आ रही है। देखिए, नकारा तो भारतीय जनता पार्टी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है देश की जनता ने। झूठे वादे, झूठी गारंटी देकर और जनता के बीच में झूठी बातें करने वाले नरेंद्र मोदी जी को जवाब मिल गया है। अभी सरवर जी कह रहे थे कि हाँ 400 पार तक हम पहुंचेंगे, अभी भी मानने को तैयार नहीं है। रुझान आने के बाद भी मानने को तैयार है। 400 पार का भूत इनके सर से उतर ही नहीं रहा है। पूरे भाजपा नेता आज भी 400 पार पे लगे हुए। अरे रुझान बता रहे हैं हम बराबरी पे पहुंच गए हैं, 50-50% पर आ गए हैं सरवर जी। अब थोड़ा सा आप जमीन को देख लीजिए। मैं कुछ दिनों पहले इनके कार्यकर्ताओं की कुछ चर्चा सुन रही थी, क्योंकि कई बार हमको भी भारतीय जनता पार्टी की खबरें मिल जाती है। तो इनके कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमसे कहते हैं कि जाओ बूथ पर पन्ना प्रभारी बनो। अरे किस मुंह से जाएं हम जनता के बीच? इनके कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि हम किस मुंह से जनता के बीच में जाएं। उज्ज्वला योजना का इन्होंने वादा किया था, उसमें से उन्होंने सब्सिडी बंद कर दी। इन्होंने पीएम आवास की बात की थी, वहां पर भी गड़बड़, घोटाला, घपला सामने उजागर हुआ है। इन्होंने बात की थी आयुष्मान योजना की, तो आयुष्मान योजना में घोटाले हो रहे हैं। अस्पतालों के साथ साठगांठ मिलकर करोड़ों रुपए का गबन घोटाला किया गया है। इन्होंने बात की थी कि हम महंगाई कम करेंगे। अब इनका बूथ पे जाने वाला पन्ना प्रभारी, अर्ध पन्ना प्रभारी, देवतुल्य कार्यकर्ता जा नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा कि इनके कार्यकर्ता बूथ पर पहुंचे नहीं, इनके कार्यकर्ता वोट तक डालने नहीं गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जनता हमसे पूछेगी। इन्होंने कोविड काल में जो जनता को पलायन करने पर मजबूर किया था, जनता भूली नहीं है। जनता ये भी नहीं भूली है कि न तो इन्होंने ऑक्सीजन दिया था और न बेड दिए थे। और इन्होंने ये भी देखा है जनता ने कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने वैक्सीनेशन कंपनी से करोड़ों रुपए का चंदा लिया है और चंदे का धंधा किया है। गौ माता के नाम से इन्होंने 250 करोड़ का चंदा ले लिया है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो कंपनियां, जो कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, उनसे जनता को वैक्सीनेशन लगवा दिया और फिर उनसे एक तरफ करोड़ों का चंदा ले लिया। तो अब देश की जनता ने देखा है कि आज हार्ट अटैक से जितनी भी मौतें हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? यही सरकार है, जिसे नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ा चढ़ाकर अहंकार के साथ बोला जाता है। और अभी सरवर जी एक बात कर रहे थे कि बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है, तो मैं इन्हें बता देती हूँ कि जो बच्चा पढ़ता है वो टेबल पर बैठकर वर्क करता है और देखता है कि मुझे कितने नंबर मिलने वाले हैं। और जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई नहीं करता है, वो भगवान की शरण में चला जाता है, जैसे मोदी जी योगी जी बनकर चले गए। तो ये स्थिति हमने सुनी है और देखिए, हमने टेबल वर्क किया है, हमारा इंडिया अलायंस बैठा है, टेबल पर बैठकर सबने अपनी अपनी सीटें डिसाइड की है। हम एग्जिट पोल के आधार पर बिल्कुल भी नहीं थे, और आप देखिए कि एग्जिट पोल के आधार पर नहीं थे। एग्जिट पोल ने इंडिया अलायंस को केवल 150 से पार सीटें नहीं दी थी,
पर ठीक है, आज ठीक है। आज सनवर ही वो जी कुछ एग्जिट कहना पोल चाह ये रहे भी हैं। देख सनवर जी रहा जवाब होगा दीजिए। कि रुझान क्या आ रहा है। तो हमने टेबल मैं अपनी पर विद्वान बताया है, दीदी से पूछना 295 चाहता हूं कि आज सीटें मध्य प्रदेश के जो हमने नतीजे अनुमान लगाया हैं, है। आखिर वो और कौन उस से कार्यकर्ता प्रभात थे, जी, आखिर वो कौन से प्रभात कार्यकर्ता जी, आपको मिले थे आज मध्य प्रदेश में अरे जो नतीजे आ रहे हैं मुझे तो दीदी, संघ अभी उसमें आपको जो एक और वोटिंग बड़ी परसेंटेज जानकारी दे हुआ देती है, हूँ, उसको आप बिग जितना ब्रेकिंग वोट गिरा है समझिएगा। उसमें से सनवर जी 60% एक और से बड़ी अधिक जानकारी वोट आपको दे भारतीय देती जनता हूँ पार्टी को मिला है। कि संघ जो आपको है, मात्र संघ ने 30% आपका वोट, आप साथ आंकड़े नहीं तो दिया देखिए। है। अरे 29 जीरो में भी कितना बड़ा अंतर अरे है। आप दूसरी हमारी विद्वान ब्रेकिंग सुन दीदी, लीजिए, आपके आप कान की है बताइए कि दूसरी कितना ब्रेकिंग बड़ा अंतर है। जो एक मैंने तरफ पहली ब्रेकिंग दी 60% थी, वोट उस भारतीय ब्रेकिंग जनता से आप पार्टी को नाराज मध्य हो गए। प्रदेश में आप मिल रहा है दूसरी और आपको ब्रेकिंग सुन 30% लीजिए। से कम। अब दूसरी इतना बड़ा ब्रेकिंग ये है अंतर कि वोटिंग संघ ने परसेंटेज आपका में साथ है। छोड़ दिया अब है। भी अगर संघ आपको ने कह घमंड दिया में रहना मोदी और शाह है, की अब भी सरकार अगर आपको चलेगी क्या? ऐसे कार्यकर्ता दिख रहे हैं, भाजपा तो आप का संगठन खत्म ऐसा करने का देखना काम नरेंद्र आपके मोदी जी ने लिए किया है। मुबारक तो हो। आप इस और बात से भारतीय भी जनता निश्चिंत पार्टी की रहें लगातार कि तीसरी बार आपका सरकार साथ बन रही जनता है। ने नहीं दिया है। 29 जीरो से हम मध्य प्रदेश में क्लीन आपने स्वीप कर जनता रहे को हैं। धोखा ये दिया भारतीय है। जनता पार्टी के आपने कार्यकर्ताओं को गौ मुबारक। माता के नाम से बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा लिया है। और आपको एक कहाँ और हो? बिग ब्रेकिंग दे देती हूँ। आप अभी मध्य तो प्रदेश की मैंने प्रवक्ता आपके हैं, कहाँ हैं? दो संगीता जी, कार्यकर्ताओं की संगीता ब्रेकिंग दी थी। संगीता जी, आप लेकिन अपना दूसरी वोटिंग ब्रेकिंग भी परसेंटेज ले देखिए, लीजिए। कितना वोट मिल रहा है आपको, आकलन कीजिए अभी अपना। अभी दूसरी ब्रेकिंग कहाँ तो से इतना घमंड आप आता है? सरवर जी दूसरी ब्रेकिंग तो ले नहीं पाए। आपके पास दूसरी कहाँ से ब्रेकिंग इतना ये है घमंड कि आता है? संघ ने आपको नकार दिया है। संघ ने कह दिया है कि मोदी और शाह की पार्टी नहीं है, ये संगठन की चल नहीं रही है। संगीता जी, लेकिन जिस तरह से संगीता जी, लेकिन जिस तरह से रुझान है, महत्व नहीं आप दिए दुरुपयोग जाने के मत कीजिए। कारण आज ये संघ का दुर्दशा नाम हुई लेकर। है। आज आपकी दुर्दशा क्यों हुई है? क्योंकि मोदी और शाह की पार्टी बन गई है। अब तो संगठन की लगातार कोई सुनता ही तीसरी नहीं बार है। भारतीय आपका जनता पार्टी संगठन की का सरकार डंडा बन धरा रही रह है। गया। अब सिर्फ देश हमारी चलाने विद्वान के काम दीदी, आएगा। जरा आंकड़े आप ये देखिए। समझ लीजिए कि मोदी और शाह ने जरा इस आंकड़े पार्टी का ये देखिए। गत कर दिया है। आप कहाँ हैं? जिसके पहले कभी ऐसी गत नहीं हुई थी। आप अरे अब वापस 29 दो ठीक सीटों है, पर ठीक है, आने मैं आप वाले दोनों हैं। को वो दिन रोकूंगा। दूर वाकई नहीं, ऐसी वो दुर्गति दिन आपकी दूर नहीं जब आप 29 वापस जीरो 2 नहीं हुए सीटों थे पर आप। आने वाले हैं, आप वो भी पहले कांग्रेस की 27 दो थे, मेहरबानी फिर पर। 28 1 हुए और अब 29 जीरो हो रहे हैं। वाकई ऐसी दुर्गति आपकी कभी नहीं हुई। आपकी दुर्गति जो हुई है, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो फेल हुआ है, मिट्टी में मिल गया। 29 जीरो 6000 वोटों से पीछे चल रहे 29 नरेंद्र जीरो। मोदी जी। वो और भी क्या लाखों चाहिए वोटों से आपको? जीतेंगे। आप 29 जीरो अयोध्या की मध्य प्रदेश भगवान में। राम को लाने की बात कर रहे हैं। क्लीन अयोध्या स्वीप। में आप पीछे चल रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश तो में आप इतिहास बताइए ना, बनाया है हमको तो भारतीय जनता भगवान पार्टी राम की। लाए हैं और आपने भारतीय भगवान जनता राम को पार्टी लाए। इतिहास ये बनाने जा अहंकार रही है आपका मध्य जो प्रदेश है, में। ये जो आपका 29 जीरो अहंकार से है, जीत रही ये है आपको भारतीय अब जनता दिखाई पार्टी। दे रहा है। ठीक है, मैं आप दोनों को जीरो से रोकूंगा। ला रही है। जसविंदर जी का मैं रुख करूंगा। आपका जसविंदर जी भी अहंकार कुछ दिखाई कहना दे चाह रहे हैं। जसविंदर जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रुझान है, हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 29 जीरो पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति ठीक ठाक ही नजर आ रही है, बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल पर्सपेक्टिव की, तो जिस तरह से इंडी गठबंधन फाइट बैक करता हुआ नजर आ रहा है, कड़ी टक्कर दे रहा है, कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, क्या माना जाए? जिस तरह से जसविंदर जी, विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए, चाहे वो तानाशाही को लेकर हो या आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे लगातार विपक्ष ने उठाए हैं। क्या इस बार इंडी गठबंधन उन मुद्दों को भुनाने में सफल रहा और जनता तक ठीक तरीके से उन्होंने अपनी आवाज पहुंचाई, जिसका नतीजा है कि इंडी गठबंधन आज टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है? एक मिनट में अपनी बात करना चाहती हूँ। संगीता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। संगीता जी, मैं लौटूंगा आपके पास। होंगी तो कैसा लगेगा आपको? मैं बार बार प्रभाव बोलूंगी तो कैसा लगेगा? कृपया आप इंडिया गठबंधन बोलिए ना। आप बार बार इंडी क्यों बोल रहे हैं? इंडी तो भाजपा बोलती है। गणना आगे बढ़ रही आप उसे है, इंडिया हम गठबंधन लगातार आगे बोलिए। बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आपको मध्य प्रदेश का विषय देखिए, अब तो 29 में 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड करती दिख रही है। जहां तक देश की बात है, मैं फिर से कहता हूं इस विषय को, इस बार के चुनाव को हमने सकारात्मक मुद्दों पे लड़ने की कोशिश की है। हमने 10 वर्षों में मोदी जी के किए कार्यों को बताया है लोगों को, और ये बताया कि अगले 5 वर्षों में हम किस प्रकार से सकारात्मक कार्य करते हुए देश की प्रगति को आगे बढ़ाएंगे, किस प्रकार 2047 के विकसित भारत के संकल्प को जो मोदी जी ने लिया है उसके नींव का पत्थर कैसे बनने जा रहे हैं, किन विकास कार्यों के माध्यम से। और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन, इन्होंने क्या किया साहब, इन्होंने हमारे 400 पार के नारे को लेकर देश में लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में एक भ्रम का वातावरण बनाने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए मांग रही है कि अगर 400 सीटें मिल जाएंगी तो अगली बार चुनाव नहीं होगा, देश का संविधान बदल दिया जाएगा, देश में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। और इस बात को लेकर लोगों के बीच में भय का वातावरण बनाने की कोशिश कांग्रेस और उसके गठबंधन के सारे सदस्य दल, देश के दल थे, वो करते रहे। और मुझे लगता है कि इस बात का थोड़ा सा कहीं पर जो यूट्यूबर्स थे जिनकी बात मैंने प्रारंभ में की थी, उन्होंने जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की है, देश के मतदाताओं में एक भ्रम का वातावरण बनाने की कोशिश की है। लेकिन आप देखते चलिएगा
जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, देश का विकास, देश का विश्वास और देश के लोगों का विश्वास माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के सदस्यों के पक्ष में आपको दिखेगा। और हम देश में जितना कार्य हमने किया है साहब, उन कार्यों के दम पे हम बार बार कहते हैं कि अगर देश सकारात्मक मुद्दों पर वोट करेगा, अगर देश विकास के मुद्दों पर वोट करेगा, अगर देश अपने स्वस्थ वातावरण के मुद्दे पर वोट करेगा, देश सशक्त भारत के मुद्दे पर वोट करेगा, तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सदस्यों को होगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए होगा। और विश्वास रखिए, थोड़ा समय और गुजरने दीजिए, गुजरते समय के साथ आप भी इस बात को मानेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रगण भी इस बात को मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से देश में लोगों की सेवा करने के लिए प्रस्तुत हो रही है। और मान के चलिए, जिस प्रकार कांग्रेस गठबंधन की टैली दिख रही है, मैं भी स्वीकारता हूं कि अगर वो टैली थोड़ी सी ठीक ठाक हो जाती है तो देश में एक ऐसा विपक्ष दिखेगा जो विपक्ष की भूमिका तो अदा कर पाएगा। वरना क्या हो रहा था पिछले 10 वर्षों में, विपक्ष 5 वर्षों तक गायब दिखता था और चुनाव के आखिरी महीने 2 महीने में किसी प्रकार के गठबंधन को बना के जसविंदर जी, आप भी चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो और विपक्ष की सीटें ज्यादा से ज्यादा आएं। हमारे साथ पीसी रथ जी भी जुड़े हुए हैं। पीसी रथ जी, मैं आपका रुख करता हूं। जिस तरह से लगातार अब जो हमलावर हो गई हैं दोनों पार्टियां एक दूसरे पर, क्योंकि मुकाबला अब कड़ा बना हुआ है। यही कांग्रेस आरोप लगा रहे कि बीजेपी के अहंकार की कहीं नहीं कहीं हार है, और बीजेपी फिलहाल अभी भी 400 पार की बात करती हुई नजर आ रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस बार? अगर हम बात करें, राहुल गांधी ने भी न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने की, क्या उस न्याय यात्रा का असर भी जिस तरह से ये रुझान आ रहे हैं, अगर हम इंडिया अलायंस की बात करें, इसके पक्ष में थोड़ा बहुत तो नजर आ रहे हैं क्योंकि सीटें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ असर दिखाई दिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा का? क्योंकि राहुल गांधी इस बार हमलावर भी नजर आए। जी, देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को छोड़ करके बाकी जगह जो दिख रहा है उसमें निश्चित रूप से राहुल गांधी की यात्राओं का, न्याय यात्राओं का और उनके जो कांग्रेस के घोषणा पत्र का, उसका कुछ ना कुछ असर दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियां हैं अभी नतीजों में यानी रुझानों में अभी वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन अन्य राज्यों के रुझानों में वो चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश, जहां से भाजपा को पिछले बार जबरदस्त बढ़त मिली थी 80 सीटों में से, तो वो बढ़त तो दूर है अभी। लगभग कुछ समय तो भाजपा पीछे रहती है रुझानों में, कुछ समय लगातार इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है वहां पर सीटों के रुझानों में। और उसी तरह से जो छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश हिंदी बेल्ट में देखा जाए अगर, तो राजस्थान में भी कांग्रेस को लाभ मिलता नजर आ रहा है उन यात्राओं के कारण जो है। और हरियाणा में तो लगातार कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर किसान आंदोलन और अग्निवीर वाले मुद्दे पर हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और जहां से सेना में ज्यादा भर्ती में लोग जाते हैं, उन इलाकों में कांग्रेस के इन मुद्दों को उठाने के कारण फर्क पड़ा है और निश्चित रूप से कांग्रेस को उसका फायदा मिला है। और कांग्रेस जहां जहां पर एकजुट नहीं है, जिन राज्यों में कांग्रेस की अपनी एकजुटता कमजोर है, वहां पर लोगों ने ज्यादा भरोसा नहीं किया, मतदाताओं ने ज्यादा भरोसा नहीं किया। लेकिन जहां पर भाजपा के अगेंस्ट जो विरोधी दल कोई मजबूत है, जैसे सपा है जहां पर मजबूत, या दूसरे टीएमसी वगैरह जहां मजबूत है, वहां पर उनको फायदा मिला है और उनको जनता ने चुना है। देखना यह है कि अभी के चुनावों में ये जो रुझान जिस तरह से दिख रहे हैं उसमें बहुत क्लोज फाइट दिख रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। कभी 3 सीटों में कांग्रेस आगे दिखाई देती है, कभी 1 सीट में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे दिखाई देती है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी बहुत क्लोज फाइट चल रही है, 3000-4000 सीटों का अंतर दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये हमें थोड़ा धैर्य और रखना होगा और 4 बजे तक के कम से कम मुझे लगता है कि स्थिति क्लियर होगी। अभी के रुझानों को हम बहुत परफेक्ट नहीं मान सकते। ये सिर्फ ये बताता है कि क्लोज फाइट चल रही है और चुनाव उतना क्लीन स्वीप नहीं मिल रहा है बीजेपी को, जैसा कि इसमें एग्जिट पोल के आंकड़े बताए जा रहे थे। और निश्चित रूप से दोनों दलों को, दोनों एनडीए गठबंधन को और इंडिया गठबंधन को, दोनों को कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है और दोनों के लिए अभी लगातार उम्मीदें बनी हुई हैं। जी ठीक है पीसी रथ जी। सनवर पटेल जी, मैं आपका रुख करता हूं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो रुझान है उसमें हालांकि मध्य प्रदेश में जरूर बीजेपी को अच्छी खबर है, 29 की 29 सीटों पर लीड कर रही है, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी लीड कर रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार यही बात चल रही है कि ओवरऑल में जो इंडिया अलायंस है वो लगातार टक्कर लेता हुआ नजर आ रहा है, देता हुआ। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरह से 400 पार की बात कर तो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और विपक्ष जिस तरह से आरक्षण की बात हो या संविधान को खत्म करने की बात हो, तमाम जो गहरे और संवेदनशील मुद्दे हैं इसको लगातार उठाता हुआ नजर आया। क्या आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है? देखिए,
कांग्रेस का लगातार काम रहा है भ्रम फैलाना, झूठ बोलना। कांग्रेस ने सदैव नारे भी झूठे दिए। कांग्रेस ने जो तात्कालिक रूप से जब मौका मिला तो हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया। तो कांग्रेस की तो ये शैली रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की और देश की जनता ने कांग्रेस को हमेशा नकारा है। और आज भी आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से नकारा है, एक इतिहास बन रहा है मध्य प्रदेश में, और देश में भी एक इतिहास बन रहा है। लगातार जो गैर कांग्रेस की सरकार है उसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है और पूर्ण बहुमत के साथ बना रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो इतिहास है ये मध्य प्रदेश के साथ साथ देश में भी बन रहा है। और जो शुरुआती रुझान है वो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का रुझानों में भी आंकड़ा आज अभी हम बैठे हैं इस समय भी 292 के ऊपर है। और कांग्रेस और उनके सभी जो संगठन के लोग हैं, उनके साथी लोग हैं, वो 223 के आसपास है। तो बड़ा अंतर है, 60-70 सीट का आज रुझानों में भी जो अंतर है, जो समय बढ़ने के साथ साथ ये अंतर भी और बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े अंतर से, कांग्रेस से बड़ा उसका अंतर होगा और पूर्ण बहुमत की लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है। हाँ, कांग्रेस ने जरूर भ्रम फैलाने का काम किया, जो अभी भी फैला रही है लगातार। बिल्कुल सनवर जी, लेकिन आप यूपी को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि यूपी पे भी बड़ा और कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है, क्योंकि बराबरी की टक्कर मिल रही है। जिस तरह से एक साइड जीतने की बात लगातार बीजेपी कर रही थी कि लगातार वो 70 की 70 सीटें जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इंडिया अलायंस कड़ी टक्कर दे रहा है यूपी। देखिए, अच्छा सवाल है आपका, और मेरा जो जवाब है वही जवाब है कि समय के साथ साथ ये रुझान बदल रहे हैं। जब 10 बजे हम आपके साथ बैठे थे तो यूपी में भी 80 में से मात्र 37 जगह स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जा रहा था और कांग्रेस को कुछ ज्यादा आगे बताया जा रहा था। लेकिन आज जब 10 के बाद 11:15 बज रहे हैं, 10:45 हुए हैं, तो आप देखिए कि वहां पर 43 पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बताया जा रहा है, 47 तक बताया गया। तो ये लगातार जो समय के साथ आंकड़े बदल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को पूरा करेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ठीक है, संगीता जी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लक्ष्य को पूरा करेगी, लेकिन जिस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति की बात करें तो फिलहाल किसी भी सीट पर जो कांग्रेस है वो लीड करती हुई नजर नहीं आ रही है। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ जरूर माहौल था, लेकिन जब रिजल्ट आए उसके विपरीत आए और बड़ी जीत बीजेपी ने दर्ज की। और कहीं ना कहीं इसी तरह से कुछ होता हुआ लोकसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सरवर जी दिल को बहलाने के लिए आंकड़े जरूर बता रहे हैं, पर मैं इनको बता देती हूँ कि इंडिया अलायंस 286 पर पहुंच गई है रुझानों में और एनडीए पहुंच गई है 235 पर। ये मैं अभी के आंकड़े आपको बता रही हूँ। अब हम बात कर रहे थे कि भ्रम फैलाने का काम करते हैं, तो 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने कैसा भ्रम फैलाना शुरू किया ये सरवर जी खुद जानते हैं, इनकी पार्टी के नेता खुद जानते हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं तो पूछती हूँ सरवर जी, आपके अच्छे दिन आए कि नहीं आए? जनता के तो नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा, अभी सुन तो लीजिए, क्या जो हमारी बहन एक काम सुन तो लीजिए। उनके दिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ आपको। मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप लोग देखिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। अरे कहाँ 15,000 रुपए का प्रधानमंत्री आपका इंदिरा आवास आज 2.5 लाख रुपए का आवास बन रहा है, देखिए 4 करोड़ आवास बन रहे हैं। अरे आप कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते 15 पैसे आते हैं, आज पूरा 1 रुपये का 1 रुपया आ रहा है जनधन योजना के माध्यम से। अब सुन तो लीजिए, इतना अहंकार ठीक नहीं है। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे, मैं वही कह रही हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं यहाँ पर और अभी वो कह ही रहे थे इतना अहंकार ठीक नहीं है। अरे दीदी, मैं तो आपका जवाब दे रहा हूँ। आपके चेहरे पर अहंकार तो 414 से 44 पर आ गए, आपका अहंकार खत्म नहीं हुआ। 414 से 53 पर आ गए, आपका अहंकार खत्म नहीं हुआ। अरे 4 दिन तक आप मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति को मिलने का समय नहीं देते थे, आपका अहंकार खत्म नहीं हुआ। अहंकार होता तो खत्म होता। अहंकारी हारता है, अहंकारी हारता है। हमारे अंदर अहंकार होता तो हम हारते, हम हारे ही नहीं। हम 2 सीट पर भी हमने जनता का धन्यवाद दिया है, 44 सीट पर भी जनता का धन्यवाद दिया है और आज जनता ने हमें सीटें बढ़ा कर दी है तो हम फिर धन्यवाद कर रहे हैं। हम में तो अहंकार आया नहीं जिस तरीके से अहंकार भाजपा नेताओं के अंदर आया था। अब सुन लीजिए कि भाजपा के ही सांसदों ने कहा था कि यदि तीसरी बार सरकार बन गई तो संविधान को खत्म कर देंगे। अभी बीच में कोई कह रहा था कि कांग्रेस ने कहा, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, आपके कान में बोल दिया होगा। और ये भाजपा, अच्छा ये बताइए कि भाजपा के नेता थे ना पहलवान बहनों के साथ यौन शोषण करने वाले, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई ना मोदी जी की सरकार में?
उनके बेटे को टिकट दिया गया ना, क्या ये सही बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल नारी रहे हैं? शक्ति के साथ अब आप हैं ये और बताइए किसी भी कि अपराध मणिपुर में के किसी अंदर भी मोदी अपराधी जी के की साथ सरकार नहीं है। रहते हुए इतनी बड़ी हिंसा हुई, मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, मोदी जी उसे नहीं रोक पाए, तो देश की जनता को क्या संभालेंगे? अब आप बताइए, इन्हीं की सरकार थी ना तब, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, इन्होंने कहा था, बड़ा नारा दिया था, भ्रम फैलाया था कि महंगाई अब की बार हो, क्या कौन सा नारा दिया था, महंगाई कम का नारा कोई सा दिया था, और वो महंगाई कम हुई क्या? पेट्रोल बढ़ गया, गैस सिलेंडर बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, दालों के व्यक्ति आय रेट बढ़ बढ़ गई, गए, ये भी खाने बोलिए, का तेल रोड़े का रेट बढ़ चमचमाती गया। हो गई, ये भी आपकी बोलिए। पत्नी से अगर पूछेंगे ना घर खेती जाकर, के लिए तो संसाधन राशन बढ़ का गया, ये समाज बोलिए। पहले कितना, कृषि का पहले रकबा बढ़ कितने गया, में ये आता था और अब बोलिए। कितने में आ रहा है, ये तो आप भी महसूस कर रहे होंगे। और अंदर ही अंदर से आप भाजपा के दोनों प्रवक्ता ये खुश हो रहे होंगे कि अच्छा हुआ मोदी जी गए, कम से कम महंगाई तो कम होगी, कांग्रेस आएगी तो। आप तीसरी भी बार अंदर से खुश सरकार हो रहे हैं, बन आपकी रही है। बॉडी लैंग्वेज बता रही है मुझे, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कौन कि अंदर गया से और खुशी कौन के आए, लड्डू तो फूट आंकड़े दिख रहे हैं, आंकड़े देखिए मोदी आप। जी के जाने के लिए। अरे मेरी क्योंकि बहन, मोदी जी लोकतंत्र जाएंगे तो में महंगाई कम 51% होगी, जो मोदी सीटें जी लाता जाएंगे है तो उसकी रोजगार सरकार बनती मिलेंगे, है। मोदी जी जाएंगे तो अरे मेरी महिलाओं को बहन, सुरक्षा मिलेगी, आपको मोदी जी लोकतंत्र जाएंगे तो के किसानों का आंकड़ों का कर्ज ज्ञान माफ है नहीं होगा, है। क्योंकि जो उद्योगपतियों का कर्ज 51% माफ नहीं किया कांग्रेस ने सीटें कभी, लाएगा उसकी भाजपा ने सरकार बनेगी। हम तो उद्योगपतियों का रुझान कर्ज में माफ भी किया अपने मित्रों 60 का। के ऊपर हम है। तो आपको अभी भी बता रहे हैं कि देश की जनता खुश है अब कि महंगाई दिल कम बहलाने होगी। के लिए अगर आपका ये ख्याल अच्छा है तो ठीक है, आप मंदिर खुश हो पर जाइए बैठी थोड़ी थी देर के और लिए। मंदिर में कुछ सीनियर सिटीजन बैठे हुए थे। सरवर जी सुन लीजिए, कल मैं मंदिर में बैठी हुई थी और मंदिर में कुछ सीनियर सिटीजन भी बैठे हुए थे, और जब उनके बीच में चर्चा हुई तो चर्चा में उन्होंने कहा कि लो आज दूध के रेट बढ़ गए, कल अगर ये बाबा आ गया फिर से कौन तो से पता जिले नहीं में? कितनी महंगाई अरे पहुंचा कौन से देगा। स्थान पर कहा आपको? ये जनता के बीच आप की चर्चा क्लीन बता स्वीप रही हूँ मैं आपको। हो, जहाँ की आप अब रहने ये वाली हो बताइए उस राज्य कि में जब आप इतनी क्लीन स्वीप हो महंगाई गए हो। बढ़ाएंगे, ठीक है, अंतिम तो जनता अंतिम क्यों सेंसेक्स अंतिम क्यों कमेंट, नीचे जीरो गिरेगी? होगा, समय मिल रहा है की आपको समय की जीरो। कमी है। मेरी आपको बहन, रोकना जहाँ चाहूंगा मेरी दोनों बहन, जहाँ दोनों की आप आप दोनों को रोकना रहने वाली चाहूंगा। हो, वहाँ डॉक्टर मोहन यादव जी और बीडी भाई के आप- नेतृत्व को स्वीकार किया। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अंतिम कमेंट में इतिहास पीसी बनाया। रज्जी आपसे लूंगा। क्या था? पीसी रज्जी आपके पास में आ रहा हूं, अंतिम कमेंट आपसे लूंगा कि इस समय लगातार रुझान तो जरूर आ रहे हैं और दोनों ही मोहन दलों यादव में जी और विष्णुदत्त शर्मा जी की जोड़ी पर मोहर लगा दी है। तो सरवर जी को समझना इतिहास चाहिए बनाया ना, है अभी 29 भी जीरो का इनका मध्य अहंकार प्रदेश नहीं कम हो इतिहास रहा। बनाने की ओर जा रहा है। मैं तो सरवर जी बड़ा चूंकि सरवर समय जी की मेरे कमी बीच में है, संगीता जी continue समय की बोलते। कमी है। मध्य प्रदेश इतिहास बना रहा है दीदी। सनवर जी 29 जीरो। सनवर जी अरे समय की भैया, कमी है, आपको रोकूंगा। छिंदवाड़ा संगीता भी जी गया। आपको भी रोकूंगा। छिंदवाड़ा भी गया। पीसी रज्जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं जो छिंदवाड़ा भी रुझान गया। आ रहे हैं और हमने देखा कि लोकसभा चुनाव के बीच में लगातार बयानबाजी भी तेज हुई, चाहे राम मंदिर को लेकर हो या धारा 370, तमाम जो मुद्दे हैं इनको फिर से भुनाने की कोशिश की गई और कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आखिर इस बयानबाजी से अब इन चुनावों में किसको फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है? एक छोटी सी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी, चुनाव के जो रुझान हैं अभी तक के, जिसमें जो एग्जिट पोल और दूसरे आंकड़ों के हिसाब से जो माना जा रहा था कि क्लीन स्वीप मिल रही है मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को, तो वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव के परिणाम ऐसा लगता है कि जो नया मतदाता है उसने, नए युवा मतदाता ने काफी कुछ चीजों को बदला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो दोनों दलों को मूल्यांकन करने का मतदाता का नजरिया बदला है और जो चीजें धार्मिक ध्रुवीकरण या जो रोजगार के मुद्दे पर उसको लाने में शायद इंडिया गठबंधन कामयाब हुआ है। रोजगार और अग्निवीर और किसानों के मुद्दों को लेकर के इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं सफलता मिली है अपने लगातार किए जाने वाले कार्यों से। और सरकार को कुछ चीजों में जो बड़े नेताओं के बहुत ज्यादा दौरे और बहुत ज्यादा पूरे देश भर में पहुंच के बावजूद जो मूल मुद्दे थे देश के, जैसे मणिपुर का मुद्दा नहीं सुलझा पाने का बिल्कुल ब्लेम तमाम मिला जो और मुद्दे रहे दोनों हैं और मणिपुर की कहीं ना सीटों में कहीं बीजेपी भाजपा जिस तरह से गठबंधन सोच पीछे रही है। थी इस 400 तरह पार से सीटों के लिए, वहां पर वैसा कुछ कांग्रेस होता और हुआ नजर नहीं आया, नागा लेकिन फिर जो भी एनडीए संगठन है वो गठबंधन आगे चल फिलहाल रहा है। बढ़त बनाए तो हुए इससे हैं पता चल और रहा है ओवरऑल कि अगर हम पर्सपेक्टिव की मतदाताओं बात में करें समझदारी तो कुछ बढ़ी है जो है और कड़ी टक्कर मजबूत देखने को विपक्ष मिल को रही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार वोटिंग जारी है, रुझान आ रहे हैं और रुझानों में दोनों ही दल, एनडीए गठबंधन हो या इंडिया अलायंस हो, दोनों ही कांटे की टक्कर नजर आ रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने जरूर सभी सीटों पर बढ़त बनाए हुए है।